तो हेलो दोस्तों, पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं इसके अंदर क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर क्या है। यू आर संजीत ऑफ 122 अर्जुन नगर, न्यू दिल्ली। ए नंबर ऑफ स्कूटर्स एंड कार्स आर पार्कड इन योर लोकेलिटी विदाउट एनी ऑर्डर कॉजिंग ब्लॉकेज ऑफ द स्ट्रीट्स। राइट अ लेटर टू द लोकल सेक्रेटरी ऑफ द रेजिडेंट्स एसोसिएशन कंप्लेनिंग अगेंस्ट द प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या है कि आपको यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस गिवन है, जो है आपका 122 अर्जुन नगर न्यू दिल्ली। 122 अर्जुन नगर न्यू दिल्ली यहाँ पे आपका सेंडर्स एड्रेस है। और आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको एक प्रॉब्लम गिवन है जो कि है आपके सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारी स्कूटर्स या कार्स पार्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है या लोगों को निकलने में दिक्कत हो जाती है। और वो कौन करता है? आपके लोकेलिटी के लोग करते हैं। कॉजिंग ब्लॉकेज ऑफ द स्ट्रीट्स, जैसे मैंने बोला, राइट लेटर टू द लोकल सेक्रेटरी ऑफ द रेजिडेंट एसोसिएशन। रेजिडेंट एसोसिएशन की लोकल सेक्रेटरी को आपने एक लेटर लिखना है। किस बारे में लिखना है? कंप्लेनिंग अगेंस्ट द प्रॉब्लम। कंप्लेन करनी है इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, 122 अर्जुन नगर, ये है आपका सेंडर्स एड्रेस। ये है आपका सेंडर्स एड्रेस, ये है डेट, और ये है आपका रिसीवर्स एड्रेस, और ये होगी आपकी सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट हमेशा अंडरलाइन रहेगा, जैसे मैंने आपको बोला था। कंप्लेन रिगार्डिंग द इशू ऑफ बैड पार्किंग हैबिट्स इन द लोकेलिटी। आई वुड लाइक टू ड्राइव योर अटेंशन, मैं आपकी यहाँ पे अटेंशन को यहाँ इस तरफ लाना चाहता हूँ, टू दी बैड पार्किंग हैबिट्स ऑफ द रेजिडेंट्स, कि हमारे रेजिडेंट या हमारे लोग की बैड पार्किंग, मतलब वो बैड पार्किंग करते हैं। बैड पार्किंग से क्या मतलब है? इधर उधर ही गाड़ियों को पार्क कर देते हैं इन आवर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर। इट इज़ रिजल्टिंग इन लॉट ऑफ चाउस एंड नो प्लेस फॉर पार्किंग। ये बहुत ही दिक्कत का विषय है, या बहुत ही दिक्कत हमें हो रही है। चाउस का क्या मतलब होता है? दिक्कत और परेशानी, दिक्कत और परेशानी वाली सिचुएशन। एंड नो प्लेस फॉर पार्किंग फॉर दोज हु कम बैक लेट। एंड वहाँ पे कोई भी जगह नहीं बच पाती, जो लोग लेट आते हैं उनकी पार्किंग के लिए कोई भी जगह वहाँ पे नहीं बच पाती है। डिस्पाइट डिफाइनिंग द एरिया असाइन टू ईच व्हीकल, हमने काफ़ी सारी व्हीकल्स को उनकी एरिया अलॉट किया है पार्क करने के लिए। कार्स आर पार्कड एट मीस्ट 2 पार्किंग स्पॉट्स, 2 पार्किंग स्पॉट्स पे कार पार्क होती है। 1 व्हीकल ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ 2 to 3 व्हीकल लीडिंग टू मिसमैनेजमेंट। लेकिन एक जो व्हीकल है वो 2 to 3 व्हीकल्स की स्पेस ले रहा है, जिस वजह से मिसमैनेजमेंट हो रही है या दूसरों को गाड़ी लगाने में दिक्कत हो रही है। 2 व्हीलर्स आर प्लेस्ड नो वेयर नियर द अलॉटेड जोन। जो 2 व्हीलर है हमारे पास यहाँ पे, जो जैसे स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, तो उनको जो अलॉट की गई है जगह, वो वहाँ पे पार्क नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमने अलॉट किया उनको जगह, 2 व्हीलर्स वालों को, वहाँ पे वो नहीं लगा रहे, इधर उधर ही लगा रहे हैं। इट दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर अदर पीपल एज दे हैव टू देन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम फाइंडिंग पार्किंग स्पॉट्स। तो इससे क्या होता है कि वो दूसरे लोगों के लिए आफत खड़ी हो जाती है, और वह ढूंढते रहते हैं, इधर उधर पार्किंग स्पेस ढूंढते रहते हैं कि हम कहाँ पे लगाएं। इससे टाइम वेस्ट होता है उनका। इन अदर लोकेलिटीज़ के अंदर वो उनको लगानी पड़ती है। इट इंड्यूसेस फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का विषय बन जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। एंड टेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स, सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स कैसे? क्योंकि अगर अपने रेजिडेंस के अंदर व्हीकल खड़ा हुआ है तो हम उस पर नज़र रख सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे को गड्ढे के अंदर पार्क करेंगे तो कल को क्या हुआ, कोई भी उठा के ले जाए, हमें क्या पता चलेगा। इसके बाद क्या, वेरियस नोटिस एंड वार्निंग हैव बीन गिवन टू द रूल वायलेटर्स। जो रूल को वायलेट करते हैं उनको काफ़ी सारी नोटिस और वार्निंग जारी की गई है। बट टू आर इसमें नो बेटरमेंट कैन बी सीन, बट निराशाजनक यहाँ पे काम हो रहा है, मतलब जिससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, और वहाँ पे नो बेटरमेंट कैन बी सीन, वहाँ पे कोई भी हमें सुधार देखने को नहीं मिल रहा। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एंड दिस लीडिंग टू फाइट बिटवीन रेजिडेंट्स। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, या आपसे आशा करता हूँ, या आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें, क्योंकि ये बढ़ावा दे रहा है रेजिडेंट की फ़ाइट को, मतलब रेजिडेंट आपस में झगड़ा कर रहे हैं पार्किंग स्पॉट्स को लेकर। एंड इफेक्टिव एंड स्पीडी एक्शन एक्सपेक्टेड कंसिडरिंग द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन। इफेक्टिव एंड स्पीडी एक्शन से क्या मतलब है? जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें। एंड एक्सपेक्टेड कंसिडरिंग द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन, आप इसको सिचुएशन को गंभीरता से लें।
योर सिंसियरली, यहाँ पे ये आगे साइन नाम आ गया सेंडर का, अ कंसर्न सिटीज़न। अ कंसर्न सिटीज़न वहाँ आएगा जहाँ पे आप कोई कंसर्न या प्रॉब्लम को डिफाइन करो। कभी भी लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, बिजनेस लेटर, कैंसलिंग या कोई भी फॉल्ट वगैरह पे वहाँ अगर कोई लेटर लिख रहे हैं आप किसी को, तो वहाँ पे कंसर्न सिटीजन नहीं आएगा, क्योंकि आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम या कोई कंसर्न या कोई दिक्कत परेशानी को डिस्करेक्ट कर रहे हैं, जो वहाँ पे कंसर्न सिटीजन आ जाएगा। इसके बाद क्या है यहाँ पे टिप्स फॉर राइटिंग कंप्लेंट लेटर। ऑल्दो द मोटिव ऑफ कंप्लेंट लेटर इज़ टू वेंट आउट योर ग्रीवेंस एंड फ्रस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि आप कंप्लेंट लेटर इसलिए लिखते हैं ताकि आप दूसरों को अपनी फ्रस्ट्रेशन और ग्रीवेंस, दुख या तकलीफ को बता पाएँ जो आप फेस कर रहे हैं। इट इज़ एम्परेटिव दैट यूज ए टोन दैट इट इज़ पोलाइट। आपको ज़रूरी है कि आप कंप्लेंट लेटर लिखते हुए अपनी टोन को पोलाइट एंड सिंपल लिखें। Try to be formal and avoid using offensive and disrespectful words। इसका क्या मतलब, वो कोशिश करें कि आप ऑफेंसिव और डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स को यूज़ ना करें और फॉर्मल रहें, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है और आप एक ऑफिशियल को लेटर लिख रहे हो। मेक श्योर दैट यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्रॉपरली। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाएँ कि ये लेटर लिख कौन रहा है। द पर्पस ऑफ राइटिंग शुड बी लाउड एंड क्लियर। जिस बारे में भी आप लिख रहे हो उसका जो पर्पस है, आप क्यों लिख रहे हो, वो लाउड एंड क्लियर से क्या मतलब है कि जो बंदा रिसीव कर रहा है ये लेटर, उसको भी पता चले कि आप लिख क्या रहे हो। डू नॉट डेविएट फ्रॉम टॉपिक एंड राइट टू पॉइंट टू द पॉइंट। डेविएट का क्या मतलब है कि इधर उधर मत भटके, पॉइंट टू पॉइंट लिखे। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे था कि आपके रेजिडेंट में इधर उधर कहीं भी गाड़ी पार्क हो जाती है, तो आप ये नहीं लिखोगे कि बाकी भी हमारे यहाँ पे पार्क कर रहे हैं, हमारी नैनो कार है, ये नहीं लिखोगे। वहाँ पे सिर्फ ये लिखोगे कि हमारे रेजिडेंट में पार्किंग की बहुत दिक्कत है, पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, अपनी गाड़ी की डिस्क्रिप्शन नहीं देनी। मेक श्योर यू एडियर टू द फॉर्मेट इट कैरीज मार्क्स। एडियर का क्या मतलब है कि आप उसको ध्यान में लेके चलोगे। मेक श्योर यू एडियर, अपने दिमाग में बिठाओ कि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं और फॉर्मेट को अच्छी तरह से लिखो और एक ही तरह से लिखो, अलग अलग तरह से मत लिखना, क्योंकि उससे मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि एक ही फॉर्मेट होता है हर लेटर का। ये नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट के बाद डेट आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। सब्जेक्ट से 2-3 लाइन पहले ही डेट आ जाती है वहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस से पहले। उसके बाद क्या है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। मैंने बहुत बार बोला विद पेंसिल से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, पेन से भी कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ऑल्सो अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करो, लेकिन तब जब आपका एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है। अगर आप इसको अंडरलाइन करने बैठोगे तो आपका एग्ज़ाम छूट भी सकता है, तो इसको बाद में करना। एंड यूज़ पेंसिल एंड स्केल फॉर अंडरलाइनिंग। पेंसिल और स्केल को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ करें, या पेन और स्केल को भी कर सकते हैं। मेक श्योर यू डबल चेक योर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स। आप इसको ध्यान में रखें कि आपकी लेटर में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, आपकी ग्रामेटिकल जितना भी वर्ड्स हैं वो एक्यूरेट है। एंड स्पेलिंग्स, अपनी स्पेलिंग्स को देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी स्पेलिंग कलर रहते हैं, तो वैसे 0.5 मार्क्स करते रहते हैं। एज दे कैरी मार्क्स, उसके मार्क्स होते हैं। लीव एन एडिकेट नंबर ऑफ लाइन बिटवीन पैराग्राफ टू मेक इट बिकम क्लियर। पैराग्राफ के बीच में लाइन छोड़नी इसलिए जरूरी होती है ताकि पता चले कि यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। मान लो ये लाइन है, पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हो रहा है, अगर आप यहीं से शुरू कर दोगे बिना लाइन छोड़े, तो क्या पता चलेगा कि वो दूसरा पैराग्राफ है, ऐसा लगेगा कि साथ में कंटिन्यू रखा है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है, फिर आपने यहाँ से पैराग्राफ लिखना शुरू करना है। इससे पता चलेगा कि ये पैराग्राफ 1 है, ये 2 है, इसके बाद 3 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद पता चलेगा ये 1 है, 2 है, और वहाँ पे 3 आएगा। उसके बाद क्या है, द प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, लिखने का ढंग। जो भी आप लिख रहे हो उसको अच्छे से प्रेजेंट करो, ताकि दूसरे को भी पता चले कि आप लिख क्या रहे हो। यहाँ पे रीड अ लॉट ऑफ लेटर्स, आपको काफ़ी सारे लेटर्स यहाँ पे देखने हैं। एंड गेट एन आइडिया, इससे क्या मतलब है कि आप काफ़ी सारे लेटर्स को एक बार नज़र मारो, अलग अलग लेटर जो भी मैंने आपको पहले बताए थे टाइप ऑफ कंप्लेंट लेटर, उसको एक एक को नज़र मारो और आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे लेटर लिखना कैसे है। तो ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपने यहाँ तक देखे तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो। एंड मेल अस @ easylearning@gmail.com, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर मेरे को कुछ टाइम मिला तो मैं कुछ सैम्पल्स आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर नज़र मार सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है। सक्सेस CDS की लिंक है ये, जो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है।
तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप डिस्कवरिंग, कीप इंजॉइंग एंड कीप योर सोसाइटी क्लीन एंड ग्रीन। अपने ये एक एडवाइस है, एक और, अपने कार्स को अलॉटेड जोन में ही पार्क करें। इससे क्या होता है कि स्ट्रीट्स में ब्लॉकेज हो जाता है। तो ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय, कीप स्टडिंग हार्ड एंड गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। थैंक यू।